क्या जम्मू कश्मीर के तमाम तालिबे इल्मों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर है? क्या जम्मू कश्मीर के तमाम वो नौजवान जो कि जेके एसएसबी की रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरते हैं वो परेशान है? अगर आप ये सोच रहे तो बिल्कुल सही है। वो परेशान इसलिए है कि एपटेक जो कंपनी है जिसपे कई सारे इल्जाम आयद किए गए हैं, जिन्हें जो है ब्लैक लिस्ट किया गया है, उसके बावजूद भी जेके एसएसबी जो है वो एपटेक कंपनी को ये सारा इम्तिहानात जो है कंडक्ट करने को देती है। आपको बता दूं कि इस वक्त अगर ट्रेंडिंग में है, इस वक्त अगर मुद्दा जो बाकायदा तौर पर माना जा रहा है वो साफ तौर पर जेके एसएसबी का है, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है और बच्चों का मुस्तकबिल तभी सुधरेगा जब अच्छे हाथों में जो है उनकी डोर दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि लगातार जेके एसएसबी को अगर मद्देनजर रखे तो जिस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है उसके बाद जो है इम्तिहानात कंडक्ट करने को एपटेक कंपनी को दिया जाता है, और ये वही कंपनी है जिसे जो है कई बार धत्कार लग चुकी है, जो कि कई बार ठोकर खा चुकी है, उसी कंपनी को जो है ये बागडोर दी जाती है। जम्मू कश्मीर के अवाम परेशान है, जेके एसएसबी के तालिबे इल्म परेशान है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो परेशान है, जो इम्तिहानात देने के लिए तैयार हैं वो भी परेशान है, और जो इम्तिहानात देने के लिए तैयार हो रहे हैं वो भी ये सोच के परेशान है कि अगर हम इम्तिहानात देंगे उसके बाद कोई ना कोई फ्रॉड और स्कैम जरूर नजर आएगा। मजीद हम लोगों से समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से सोचते हैं एपटेक कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ साहब, क्या लगता है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के तमाम तालिबे इल्म हैं वो परेशान है इस बात से कि उनकी रिक्रूटमेंट जो निकाली जाती है जेके एसएसबी द्वारा, उनकी तमाम भागडोर इम्तिहानात की जिम्मेदारी जो है एपटेक कंपनी को दी जाती है, जो कि काफ़ी बार जो है ब्लैक लिस्ट की जा चुकी है। क्या लगता है सही है? बिल्कुल सही है कि जैसे आपने बताया जावेद साहब, मैं आपको बता दूं ये एपटेक कंपनी जो है इसको बहुत सारे जो स्टेट्स में ब्लैक लिस्ट किया गया है, और बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट इन्होंने यहाँ पर किए वो भी स्क्रैप हुए हैं। कहीं ना कहीं पे तो धांधली का जो खदशात है जो तालिबे इल्म है उनमें तो ये खदशात है। अगर तालिबे इल्म इस वक्त जेके एसएसबी को अपना फीस देते हैं एग्जामिनेशन का, क्यों नहीं उनकी जेन्युइन डिमांड सुनी जाती है कि भाई दूसरी कंपनी को ये टेंडर दिया जाए एग्जामिनेशन का। अगर एपटेक में कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो जो ये तालिबे इल्म है ये सड़क पे नहीं आते। अब ये लोग सड़क पे आ चुके हैं, और इसमें खासतर ये बात आपको ज़रूरी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एपटेक कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है और बहुत सारे इल्ज़ामात इन पर आयद है। इस वजह से यहाँ पर भी जो बहुत सारे लिस्ट है उनको स्क्रैप किया गया है। मतलब ये है कि अगर जेके एसएसबी को क्या मजबूरी है इतनी कि वो एपटेक के ही साथ काम करना चाहते हैं, क्यों नहीं दूसरी कंपनी को मौका दिया जाता है ताकि यहाँ के जो तालिबे इल्म है वो एग्जामिनेशन में बैठकर अपनी प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद उनका जो लिस्ट है वो स्क्रैप किया जाता है। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी, जिस तरीके से सरकार दावा करती है कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो ट्रांसपेरेंसी यही है कि एपटेक कंपनी के जो है हाथों में बागडोर दी जाए और जो लोगों का फ्यूचर जो है, बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल जो है तबाह और निस्तो नाबूद किया जाए? कहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है? आप जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं वो तो है ही नहीं। ये तो साफ पता चलता है अगर लड़के सड़क पर है। आप देख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि जो आंसर की है वो पहले ही पब्लिश की जाती है। ऐसे जेके एसएसबी नोटिफिकेशन निकालती है, भाई इस दिन आपकी जो आंसर की है वो पब्लिश हो जाएगी, जबकि वो पहले ही पब्लिश होती है। अगर इसी का नाम ट्रांसपेरेंसी है तो अल्लाह फिर बचाए, खुदा ही मालिक है फिर इस ट्रांसपेरेंसी से। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मजीद हम किसी और से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं वो जेके एसएसबी की जो इस वक्त मुद्दा चल रहा है उसे।